हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में तो हम सब लोग तो सीखने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ पे कौन सा हड्डी होता है और कितने हड्डियां होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सवाल आते रहते हैं कंकाल तंत्र से रिलेटिव। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को बिग पॉइंट रहता है, उनको समझ में नहीं आता है कहाँ पे कौन सा हड्डी होता है, कैसे याद करेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो समझना क्लियर करना तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे जो सारा जो उसका स्ट्रक्चर में बना के लिखा हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको समझाना है। ठीक है, देखिए तो कंकाल तंत्र कि होता क्या। तो कंकाल तंत्र जो होता है फ्रेंड्स, हम लोग के शारीरिक जो गति होती है उसके में सहायता करता है। ठीक है, हम लोग में हड्डी जो होती है क्या करते हैं, वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, गति में सहायता करते हैं। भाई हम लोग का हाथ इधर घुमाना है तो क्या हड्डी के द्वारा ही होता है। हम लोग को आगे बढ़ना है तो पैर के माध्यम से, या किसी को पकड़ना है तो वो हाथ से पूरा गति, तो गति में ये उदाहरण देता है। ठीक है, तो वही ऐसे पूछे सवाल आपसे कि कंकाल तंत्र होता क्या, तो क्या बोलेंगे सीधा भाषा में कि यह शरीर की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग के शरीर में मोशन में भूमिका निभाता है। और दोस्तों कंकाल तंत्र दो तरह के होते हैं, एक बाहरी होते हैं, एक आंतरिक होती है ना। क्या होता है ये बाहरी और आंतरिक होता है। बाहरी में जैसे आपने देखा होगा बाल वगैरह है, आपका नाखून वगैरह, तो एक तरह से बाहरी हो गया, बाहरी संचरण में भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता नहीं है। जनरली हड्डी जो होता है अस्थि में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। तो मतलब जो बाहरी बाल हो गया, आपका नाखून हो गया, ये सब क्या आपका बाहरी कंकाल तंत्र में आ जाएंगे। और आंतरिक में हमारा पूरा जो 206 हड्डियां होती है वो आपका पूरा आंतरिक में आ जाएंगे। तो हम लोग जनरली आंतरिक में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल आपको आंतरिक से आते हैं। ठीक है, तो हड्डी में भाई कंकाल तंत्र में होता क्या कि, तो कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थियों का ढांचा होता है। अस्थि का छोटा भाई उपास्थि होता है ना, उसका जनरली सब पार्ट्स होते हैं। तो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है हमारा पूरा कंकाल तंत्र। अब भाई बात आता है कि अस्थि कैसे हम समझेंगे इसको। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो टोटल हम लोग जो हड्डी है ना, पूरा 206 को दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला अक्षीय कंकाल, एक्सियल, जिसमें आपका 80 हड्डी आती है। और दूसरा फिर आपका आता है उपांगीय, एपेंडिकुलर। तो उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी आते हैं, है ना। अब अच्छी मतलब क्या हो गया आपका एक्सियल, सबका खोपड़ी हो गया, सब एक्सियल में आपका आ जाएगा। आपका कशेरुक दंड, यहाँ पे पीछे जो रहता है ना कशेरुक दंड, वो आपका कशेरुक दंड होता है ना। तो कशेरुक दंड आपका आ जाएगा। अब आपका जो उरेस्थी आता है, और पसली, पसली जो यहाँ पे होता है ना छाती वगैरह, तो यहाँ पे पसली होता है ना, वहां पे आपका रहेगा पसली, है ना, रिब्स। तो पसलियां ही रहेगा, आपका एक्सेल में आ जाएगा। खोपड़ी आपका एक्सेल में आ जाएगा। अब पीछे जो कशेरुक दंड हो जाएगा वो आपका एक्सियल में आ जाएगा, है ना। तो खोपड़ी में कितना हड्डी होते हैं भाई, तो खोपड़ी में आपको 22 हड्डी होते हैं। जो हम लोग के यहाँ मस्तिष्क यहाँ पे है ना खोपड़ी, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स 22 हड्डी होते हैं, याद कर लीजिएगा। खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं, 22 हड्डी होते हैं। दूसरा दोस्तों आप खोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कल्स कहते हैं ना, स्कल्स कहते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते तो SKUSS। तो स्कल्स आपका कितना होता है, 22 हड्डी पाए जाते हैं। कशेरुक दंड, दंड देखिए कैसा होता है, तो कशेरुक ऐसे, कशेरुक दंड आपका ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका टोटल 26 हड्डी रहते हैं, गिनिएगा तो टोटल 26 हड्डी रहेगा। ऐसे फ्रेंड्स बता दूं आपको, मैं एक शॉर्ट वीडियो चलाने वाला हूँ। उस शॉर्ट वीडियो में क्या करूँगा, आपको 3D मैं कंकाल तंत्र का वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको भली बात देख लीजिएगा इधर उधर करके। ठीक है, तो मैं लाऊंगा। बट अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट से भी समझ लेते हैं कैसे एग्जाम में बनाएंगे सवालों को। तो कशेरुक दंड जो होता है उसमें कितना टोटल 26 हड्डी रहते हैं। ठीक है, और उरेस्थी में कितना होता है, 1 हड्डी होते हैं। और पसलिया में 24। देखिए पसली में 12 इधर 12 इधर, तो 12 दूनी 24 हड्डी हो जाएगा, है ना। 12 जोड़ा तो टोटल 24 हो जाएगा। तो पसलियों में 24 हड्डी होते हैं। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 24 एक 25, 25 26 कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे 48 हुआ, 48 से कितना हो गया, 49 हो गया। और 49 से कितना हो जाएगा आपका, 49 24, 9 4 13, 4 2 6, कितना हो जाएगा आपका 49 24 जोड़ लीजिए तो 9 4 13 हासिल 1, और 4 2 6 73 हड्डी हो गया। तो 73 आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आया। ठीक है, कि टोटल कितना आपको 80 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इधर क्या आपका 73 आ गया। अब देखिए, और फ्रेंड्स 7 आपका क्या है, फिर 7 आपका इधर से आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये आपका 22 खोपड़ी में हो गया, 26 आपका कशेरुक दंड उरेस्थी में 1 हो गया, पसली में 24 हो गया। अब भाई कशेरुक दंड है भाई कितना होता है, तो कशेरुक दंड में भी बहुत सारे हड्डी आते हैं। तो आपका गर्दन हो गया, यहाँ पर देखिए गर्दन यहाँ पे होता है ना, तो गर्दन में आपका 7 हड्डी होते हैं, है ना। यहाँ पे आपका ऐसे देखा जाए
तो यहाँ भी आपका फ्रेंड्स आपका 7 हड्डी होते हैं। बक्स आपका यहाँ पे 12 हड्डी हो जाएंगे, है ना, मैं बोला ना अभी जो पसली छाती बोला ना, तो वहां पे आपका 12 हड्डी होता है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12। कोटी आपका 5 हो जाएगा, सैक्रम 1 होगा, पुछ 1। अब देखिए दोस्तों ये सब सारा सब जो हड्डी जो आ रहा है ना, गर्दन, बक्स, कोटी, सैक्रम, पुछ, ये सारा फ्रेंड्स आपको आ रहा है कशेरुक दंड में आ रहा है, कह रहा है कशेरुक दंड में आ रहा है ना। अब देखिए कशेरुक दंड में आपका ये हड्डी आ जा रहा है, तो आप पूछेगा सवाल है कैसे पूछ सकते हैं कि कोटी में कितने हड्डी होते हैं, तो कोटी में कितना 5 मान देंगे, कशेरुक दंड में कितना 26 होता है आपका, है ना। पसलियों में कितने होते हैं आपका 24 होते हैं, बक्स में कितने होते हैं 12 होते हैं, पूछ में 1 होते हैं। तो ये आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना इसमें कोई ट्रिक है ना, आपको रटना पड़ेगा, तो याद करके बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा आपका एक्सियल कंकाल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम लोग आ गए, ठीक है, ये एक्सियल हमारा क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बात देखा, खोपड़ी में फ्रेंड्स आपका जो 7 हड्डी जो होता है ना और ऐड होता है, ठीक है, 7 खोपड़ी में 29 होते हैं टोटल। तो आपका टोटल जोड़ लीजिएगा 29, 26 और 1 जोड़ लीजिएगा, आपका टोटल आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 + 7 29 कर लीजिएगा। नाक वगैरह जो होते हैं ना, नाक में हड्डी, तो नाक में हड्डी होते हैं, तो टोटल जोड़ने पर आपको खोपड़ी में देखा जाएगा, खोपड़ी वाला हड्डी पार्ट में, तो वहां पे टोटल 29 हड्डी आते हैं, तो जोड़िएगा तो टोटल 80 आ जाएगा आपका, हमारा एक्सियल का गया बात। अब बात आता है उपांगीय कंकाल में कितने हो गए 126 हड्डी हो गए। आप देखिए 126 हड्डी किस किस टाइप से हो गए, कहाँ कहाँ हो गए, है ना। तो देखिए मेखला, मेखला में आपका कितना होता है 6 हड्डी होते हैं, है ना, जिसमें से आपका अंश मेखला आता है, यहाँ पे होता है ना अंश मेखला, फिर आपका श्रोणी मेखला होता है ना। तो 2 × 2 देखिए अंश मेखला में कितना होता है आपका टोटल 2 हड्डी होगा, तो दुगुना करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें से आपका एक स्कैपुला रहता है, एक आपका क्लैनिकल रहता है ना, दोनों तरफ इधर एक एक रहता है। देखिए एक साइड देखा जाएगा, एक साइड 2 हड्डी रहता है ना मेखला में, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक आपका स्कैपुलर आता है, एक क्लैनिकल आता है एक तरफ, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा 2 2 3 2 2 4 बोन्स। तो अंश मेखला में टोटल 4 बोन्स होते हैं, है ना, स्कैपुला और क्लैनिकल। और इसी तरह से तो सेकंड देखा जाए पार्ट इसी में, तो श्रोणी मेखला भी होता है। श्रोणी मेखला में टोटल एक ही हड्डी होते हैं एक साइड, तो दोनों साइड 2 हड्डी हो जाएगा। सिर्फ क्या रहता है आपका इलियम रहता है ना, इलियम प्यूबिस इसको बोल सकते हैं, या इस्चियम बोल सकते हैं। तो ये टोटल आपका 1 हड्डी रहता है, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा 2 बोन्स हो जाएगा। तो आपका 4 और 2 6 हड्डी आपका हो गया मेखला में, बचा हमको 120 हड्डी, है ना, 126 में 6 घटाएंगे तो 120 बचा। अब देखिए कि 120 हड्डी कहाँ कहाँ होता है, पैर में आपका हो जाएगा, आपका हाथ के अंगुलियों में हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा, ये सब है ना आपका 120 पता चल जाएगा ना। तो देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले भाई आता पाद में, पाद यानी कि आपका लिम्स में। तो पैर में आपका पाद में 2 तरह होता है, एक अग्रपाद एक पश्चपाद। अग्रपाद यानी कि हम लोग का हाथ होता है, हाथ को हम लोग अग्रपाद बोलते हैं, और पश्चपाद को क्या बोलते हैं हम लोग पैर बोलते हैं। तो अग्रपाद में आपका टोटल 60 हड्डी होते हैं, एक हाथ में 30, तो दोनों में 60 हो जाएगा, है ना। तो एक हाथ में आपका अग्रपाद में 30 होता है, एक हाथ का देखिए, तो कहाँ कहाँ, तो आपका ह्यूमेरस एक होता है, रेडियस आपका एक होता है, अल्ना आपका एक होता है, और हाथ में आपका टोटल 7 हड्डी होता है यहाँ पे, है ना। जिसमें से आपका हाथ में, जिसमें आपका 27 में से कितना आ जाएगा आपका कलाई होता है, यहाँ पे कलाई होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 8 हड्डी हो जाएगा। हथेली यहाँ पे होता है, हथेली आपका कितना हो जाएगा 5 हड्डी हो जाएगा, गिन भी सकते हैं आप लोग को, बड़ा होता है गिन सकते हैं। और आपका अंगुली में 14 हड्डी हो जाएगा, 1 2 3 4 पांचों में जोड़िएगा ना, पांचों में तो आपका 14 हड्डी मिलेगा अंगुली में। तो आपका हाथ में 27 हड्डी हो गया, है ना। आपका यहाँ पे आपका जो एक अल्ना होता है उसमें 1 हड्डी होते हैं, रेडियस में आपका 1 होता है, ह्यूमेरस में आपका 1 होता है। तो एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा, दोनों अग्रपाद में 60 हो जाएगा, 60 मुझे और बचा। अब 60 कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो 60 आपका पश्चपाद का मतलब होता है आपका पैर, तो पैर में भाई कहाँ कहाँ होगा, तो पैर में 60 कहाँ कहाँ होगा। देखिए आपका जो अग्रपाद है ना पश्चपाद में सिमिलर ही रहेगा, है ना। यहाँ भी आपका हाथ में 27 हड्डी रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पश्चपाद में फिर से आपका क्या क्या आएगा, पैर का देख लीजिए, वहां यहाँ से लेकर आपको नीचे पैर तक आप जोड़ लीजिए, आपका 60 आएगा। पैर में तो सबसे पहले तो आपका फीमर होता है 1 हड्डी, जो जांघ का हड्डी सबसे बड़ा होता है फीमर, वो इसमें जो आपका 1 हड्डी होता है, ये फीमर सबसे बड़ा हड्डी होता है। इसी फिर से आपका आता है 1 हड्डी फिबुला होता है उसके नीचे। फिर आपका फ्रेंड्स आपका आता है पैर में आपका 26 होते हैं, यहाँ पे आपका 27 थे, यहाँ पे 26 होते हैं। अब फ्रेंड्स फीमर में 1 हड्डी, फिबुला में 1 हड्डी, पैर में 26 हड्डी,
और इसी फ्रेंड्स आपका एक टिबिया होता है, टिबिया में भी आपका एक हड्डी होता है। पटेला में आपका एक हड्डी होता है। जब घुटना वगैरह देखे होंगे तो पटेला होता है, वहां भी एक हड्डी होता है आपका। टिबिया भी एक हड्डी होता है। फीमर में भी एक हड्डी होता है ना। पैर में आपका 26 हड्डी होता है। अब भाई 26 हड्डी पैर में कहाँ कहाँ होगा? तो पैर में आपका एड़ी होता है, तो एड़ी में आप जो जोड़ सकते हैं, एड़ी में आपका 7 हड्डी होते हैं, है ना। और आपको तलवा, तलवा बोलते हैं ना जो यहाँ पे रहता है नीचे, तो तलवा में आपका टोटल 5 हड्डी होते हैं। और अंगुली में आपका 14 हड्डी होता है। और हाथ के भी अंगुली में 14 हड्डी होते हैं, है ना। और आपका पैर के भी अंगुली में 14 हड्डी होते हैं। तो ये दोस्तों ये एक पैर के लिए है। हम लोग को 2 पैर होते हैं, तो 3 3 दूनी 60, तो 60 हड्डी आपको 2 पैर में, 60 हड्डी 2 आपका हाथ में, तो 120 हो गया। और 6 आपका क्या हो गया? मेखला में। यहाँ पे हो सकता है आपका, यहाँ पे हो सकता है। मेखला होता है ना, सोड़ी मेखला नाम सुने ना, यहाँ पे रहता है आपका जस्ट कंधे की, सॉरी कमर के नीचे रहता है। तो वहां पे आपका टोटल 6 हड्डी और 120 इधर से, 120 से कितना 126 हो गया। 126 और 80 कितना होता है बताइए तो, दोनों को जोड़िए तो 206 हड्डी। लेकिन फिर जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं फिर जो वहां उनके शरीर में 30 हड्डी होते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डी होते हैं, 300 हड्डी होते हैं। तो 300 हड्डी जब उनका जब आयु बढ़ता है, वृद्धि में विकास होता है शरीर का, तो हड्डियां जुटने लगते हैं। तो जुटने से क्या होता है, मान लीजिए 2 हड्डी है जिनके एक बन गया तो एक घट गया, तो इसी से जो घटते घटते 206 हड्डी हम लोग जनरली रहता है बेस्ट। याद हो जाएगा। देखिए एग्जाम से कैसे पूछते हैं, आपको पूछेगा ना कि अग्रपाद में कितने हड्डी होते हैं, तो एक अग्रपाद में 30, तो 2 अग्रपाद में, कुल अग्रपाद में 60 हड्डी। बोलेगा कि आपका पश्चपाद में कितना होता है, 60 होता है। अब आप पूछेगा एड़ी में कितना होता है, एड़ी में कितना 7 हड्डी होता है ना। हाँ बोलेगा कि पैर में कितना, तो पैर में कितना हड्डी होता है बताइए तो, कितना पैर में आपका कितना होता है ना, मैं बता ना। इसमें कितना, इसमें आपका कितना था 27 था ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, पैर में 26 हो जाएगा, एक घट जाता है, ठीक है। और अलना में 1 होता है, पटेला में 1 होता है, आपका फीमर 1 होता है ना, सब 1 होता है। ये आपको थोड़ा सा नाम याद है, नाम टेढ़ा है तो थोड़ा सा कंकाल तंत्र हार्ड लगता है बच्चों को, हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि उनको नाम टेढ़ा लगता है। खोपड़ी में कितना होता है, खोपड़ी में 29 हड्डी होते हैं, है ना। खोपड़ी में कितना 29 हड्डी होता है। कसेरी दंड में कितना होता है, 26 होता है। पसली में 24 होता है। तो मैं भी याद किया हूं, तो आपको याद करना पड़ेगा, तो एग्जाम में बहुत सारे बनेगा। और हर बार फ्रेंड्स आपको एग्जाम में कंकाल तंत्र वाले आते रहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। मैं एक तरह से ग्राफिकल, एक तरह से ऐसे मैं स्ट्रक्चर बना दिया, इससे आपको ये पता चला कि कहाँ पे कितना हड्डी होता है। मैं ऐसे बक देता कि हाँ इतना है तो पसंद नहीं आता, लेकिन मैं इस डायग्राम से बना दिया कि यहाँ पे इतना है, इतना है, तो आपको कैलकुलेट करिएगा तो टोटल 206 आ भी जाएगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज तक बस नहीं, आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे आप सबके हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रतिदिन अपलोड वीडियो होते रहते हैं, नए नए टॉपिक रिलेटिव, एग्जाम के टॉपिक रिलेटिव जो हमको इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।